स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ता अब कंपनी की मदद से अपने स्मार्ट मीटर का रिचार्ज करवा सकते हैं। बिजली कंपनी ने एक नई सुविधा ऑरेंज पे ऐप शुरू की है। इससे उपभोक्ता घर बैठे मीटर रिचार्ज और बिजली बिल जमा कभी भी और कहीं से भी कर सकेंगे। यह योजना बिहार के सभी जिलों में शुरू की गई है। पूर्णिया में भी यह सेवा शुरू की गई है। इस सिलसिले में पूर्णिया शहर के 4 स्टार सिनेमा हॉल के समीप स्थित बिजली विभाग के कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बिजली विभाग के सभी कर्मियों को इसके बारे में जानकारी दी गई। इसके लिए एजेंट की बहाली की जाएगी। साथ ही मीटर रिचार्ज कराने के लिए फ़ोन नंबर भी जारी किया गया है, जिस नंबर पर उपभोक्ता संख्या मैसेज करना होगा। इसके बाद एजेंट आपके घर रिचार्ज करने के लिए पहुंच जाएंगे। आप रिचार्ज का पैसा चेक, नगद या डिजिटल माध्यम से दे सकते हैं। उपभोक्ताओं को 24 घंटे यहां सेवा मिलेगी। पोस्टपेड मीटर वाले उपभोक्ता भी बिजली बिल जमा करना चाहते हैं तो ऑरेंज ऐप की मदद ले सकते हैं। उन्हें भी घर पर सेवा मिलेगी। इसका सीधा लाभ ऑनलाइन रिचार्ज नहीं कर पाने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा। उन उपभोक्ताओं को बिजली कंपनी के काउंटर पर या निजी मोबाइल रिचार्ज दुकानों पर जाकर रिचार्ज या पोस्टपेड बिल जमा करने से राहत मिलेगी। बिजली कंपनी के हर आपूर्ति डिवीजन के सेक्शन पर एक एजेंट को तैनात किया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं को अविलंब सेवा का लाभ मिल सके। ऑरेंज ऐप के जरिए मीटर को रिचार्ज करने या पोस्टपेड मीटर का बिल जमा करने पर बिल के अलावा कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। उपभोक्ताओं के घर पर ऑरेंज ऐप के एजेंट जाकर मीटर को रिचार्ज करेंगे या मोबाइल दुकानों पर इस ऐप के जरिए उपभोक्ता रिचार्ज कराएंगे। सभी सुविधा निःशुल्क है। उपभोक्ता चाहे तो अपने बकाया बिल को किस्त में भी दे सकते हैं। ऑरेंज पे अभी तक हम लोग का ट्रेडिशनल भुगतान का एक सिस्टम था कि हमारे उपभोक्ता जो हमारे विभाग के जो काउंटर्स हैं, बिजली विभाग के जो काउंटर्स हैं, वहाँ जाके अपना बिल भुगतान करते थे। दूसरा, गांव ग्रामीण क्षेत्र में आरआरएफ या बिलिंग एजेंसी के भी लोग जाके भुगतान लेते थे। उनके साथ एक सुविधा कह लीजिए या एक व्यवहारिक बाधा ये थी कि वो अपने ही क्षेत्र का केवल भुगतान ले पाते थे। अगर वो किसी खास सब डिवीज़न या डिवीज़न के हो तो वो उसी क्षेत्र का केवल भुगतान ले पाते थे। अभी एक नई व्यवस्था विभाग ने शुरू की है, जिसमें जो ऑरेंज पे के नाम से जाना जाता है। इस व्यवस्था में यह है कि किसी भी क्षेत्र के उपभोक्ता, अगर वो नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के उपभोक्ता हैं, तो किसी भी ऑरेंज पे के एजेंट के पास अपना विपत्र का भुगतान कर सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त शुल्क दिए। इस पूरी व्यवस्था में एक खास सुविधा ये है कि आजकल हम लोग कैश से ज़्यादा क्यूआर को प्रमोट कर रहे हैं। कहीं पे भी हम लोग जाते हैं तो ऐसा लगता है कि क्यूआर हो तो वो हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल है। ये व्यवस्था भी विभाग अपने किसी चैनल से नहीं दे पा रहा था ऑनलाइन के अलावा। तो अब ऑरेंज पे के माध्यम से ये सुविधा हर एजेंट्स के पास होगी कि उपभोक्ता वहाँ किसी भी डिजिटल माध्यम से भी भुगतान कर लें या नगद भी भुगतान करना चाहते हैं तो वो नगद भुगतान कर लें। उस नगद भुगतान करने में या किसी डिजिटल भुगतान करने में कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगना है उनको। जब भी वो भुगतान करें, यह सभी आप लोगों के माध्यम से यह सभी उपभोक्ता से यह आग्रह होगा कि जब भी किसी ऑरेंज पे के एजेंट के माध्यम से भुगतान करें, वो उससे पावती रसीद जरूर पाएँ। बिना पावती रसीद लिए उसका भुगतान नहीं करें, अन्यथा कोई धोखा तो दे ही सकता है ना। तो उस धोखा से बचने के लिए अगर पावती रसीद होगा तो वो NBPDCL का अगर पावती रसीद मिल रहा है तो वो भुगतान करें, अन्यथा भुगतान ही नहीं दो। इस व्यवस्था में दिखाना चाहेंगे, अगर हम लोग नॉर्थ बिहार के अगर उपभोक्ता हैं, किन्हीं प्रकार बंधु का अगर कोई उपभोक्ता संख्या अगर पता है, कोई भी बताएं। जैसे ही हम उपभोक्ता संख्या डालते हैं, ये नहीं जानने का, इसको कुछ नहीं पूछना है कि आप किस सब डिवीज़न से हैं, किस डिवीज़न से हैं, किस सर्किल से हैं, ये इसे नहीं जानना है। ये सिर्फ नॉर्थ बिहार के उपभोक्ता तो यहाँ भुगतान होगा। जैसे ही बिल कंज्यूमर ID डाला गया, यहाँ आपका बिल का डिटेल्स आ गया। अब आपके सुविधा के अनुसार यहाँ भुगतान अब लिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हम 2 महीने का एडवांस जमा कर दें या कुछ कम पैसा ही पॉकेट में भी है तो आप जमा करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यानी कि हम लोग अभी आपका ये स्मार्ट कंज्यूमर का है, किसी भी उपभोक्ता का यहाँ बिल फेचिंग होगा और उसका भुगतान भी होगा। अब हम लोग अगर भुगतान मान लीजिए कि आपका ही करते हैं, कोई एक अमाउंट बोली जिसका भुगतान 5 रुपये हम लोग करते हैं भुगतान, हम लोग 5 रुपये का भुगतान करते हैं।
जैसे ही भुगतान ले जाते हैं तो यहाँ ऑप्शंस आ जाता है कि आप कैश करना चाहते हैं या यूपीआई करना चाहते हैं या कार्ड में। कार्ड मतलब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों। उपभोक्ता डेबिट कार्ड से भी भुगतान कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी भुगतान करते हैं। अब जैसे आजकल सबसे अच्छा सिस्टम हो गया है QR UPI। हम लोग यहाँ भुगतान हो गया, तो भुगतान होने के बाद अगर मतलब NBPTCL के सर्वर को ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ भुगतान कर दिया, यहाँ ये QR अपने आप हट जाएगा और इनका रिसिप्ट प्रिंट हो जाएगा। दो रिसिप्ट निकलता है, एक तो जो डिजिटल पेमेंट आपने किया उसका रिसिप्ट निकल गया, दूसरा जो NBPTCL का भुगतान हुआ उसका रिसिप्ट। यानी कि ये रिसिप्ट जब मिले तो ही उपभोक्ता भुगतान करे, अन्यथा नहीं भुगतान। ये पूरा सिस्टम यही है। इसमें यह सबसे अच्छा चीज़ है कि इसके लिए कोई समय का निर्धारण नहीं है। उपभोक्ता जब चाहें अपना भुगतान कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र का उपभोक्ता किसी भी एजेंट, ऑरेंज के एजेंट के पास जाके अपना भुगतान कर सकते हैं। अच्छा, ऑरेंज पे के एजेंट जो है हर क्षेत्र में अलग अलग होंगे या फिर कोई भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों को रखा जाएगा। अभी शुरुआती दौर में हम लोग हर सेक्शंस में 1-2 लोगों को अभी डिप्लॉय करना चाह रहे हैं कि ताकि वहाँ पे वो एरिया को समझ लें, फिर वो सुविधा दे सकें। सर एक सवाल है, प्राप्ति बिल पे के बाद मिलेगा, तो हम ये कैसे तय करें तब तक जो बिल जब तक हमारा पे हो रहा है तो वो सही है या फेक है? क्योंकि पावती तो बाद में मिलेगा जब हम पे कर चुके होंगे। पे जब करेंगे, जब पावती मिलेगा हमारा, इस पावती में एक रिसिप्ट नंबर है, वो NBP करके लिखा हुआ है। तो अगर जूम करके आप देख पाएंगे, ये NBP नंबर यानी कि वो नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को ये रिसिप्ट पावती मिल चुका है और ये तभी जनरेट हुआ। सर ये पे करने के बाद मिलेगा ना हमें? हाँ। इससे पहले कोई फर्जीवाड़ा करके अगर निकल जाता है तो फिर हम उसको कैसे करेंगे कि ये ऑरेंज पे के ही एजेंट है, उसका कोई प्रमाण हो? ऑरेंज पे के एजेंट जो भी होंगे उनका एजेंट ID होगा, ID कार्ड तो होगा ही, साथ ही साथ जो रिसिप्ट निकलेगा इस पे भी उस एजेंट का ID नंबर लिखा हुआ होगा, उसका नाम लिखा हुआ होगा। ये तो पे करने के बाद हमें मिलेगा, उससे पहले हम कैसे पहचानेंगे या ग्राहक कैसे पहचानेंगे कि ऑरेंज पे के वैलिड? सभी लोगों को कार्यपालक अभियंता के साइन से उनको आई कार्ड मिलना है। जो भी ऑरेंज पे के एजेंट होंगे उनको कार्यपालक अभियंता स्तर के हस्ताक्षर से उनको आई कार्ड मिलना है। आई कार्ड अगर किन्हीं को कोई भी शक है तो वो आई कार्ड को देख लें उनका। अगर शक है तो विभाग में किन्हीं भी पदाधिकारी से इसकी जानकारी ले सकते हैं कि ये अमुक व्यक्ति हमारे यहाँ आया है, ये विभाग से है या नहीं है, क्योंकि विभाग में उनका पूरा लिस्ट होगा। ऑरेंज पे से जुड़ा कोई हेल्पलाइन नंबर भी जारी होगा? जारी किया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा यहाँ के लिए। परिचय बता दें। अब यहाँ तो शुरुआत कर दिया गया है, तो अब यहाँ के लिए जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल कितने जगहों पर ये पेमेंट की सुविधा शुरुआत की जाए? पूरे साउथ बिहार में तो चल रहा था, नॉर्थ में अभी स्टार्ट हुआ है। साउथ बिहार में जिले का नाम बता। पूरे साउथ बिहार पूरा जिला बता दिए ना। अच्छा, पूरा पेशू, पूरी पेशू एरिया में ये चल रहा है। पेशू नहीं जानते हैं, पटना बोलिए, पटना का शहरी एरिया। जिले का नाम बताइए ना। पूरा जिला 20-21 जिला है। सर पूर्णिया और आसपास के लोकेशन को आप बता दें कि यहाँ कहाँ चल रहा है ताकि कंज्यूमर कहाँ पर कटवा सकते हैं? पूर्णिया में ही शुरुआत किया गया है, पूर्णिया सर्किल में। इसके अलावा नॉर्थ बिहार में अभी चल रहा है आपको मुजफ्फरपुर में, हाजीपुर में, गोपालगंज में, मीरगंज में, सिवान में, बेतिया में, सीतामढ़ी में, इन सारे जगहों पर अभी शुरुआत कर दी गई है। सर एक सवाल और है कि क्या पूर्णिया के कंज्यूमर कटिहार से कटा सकते हैं? बिल्कुल, वहाँ के एजेंट के थ्रू? बिल्कुल, यही तो इसका एडवांटेज है। ऑरेंज पे के माध्यम से यही एडवांटेज है इसका कि उपभोक्ता को यह नहीं पूछना है कि आप कहाँ के आप उपभोक्ता हैं। NBPTCL के अगर उपभोक्ता हैं तो ऑरेंज पे के वो कटिहार में भी भुगतान कर, हमारा घर कटिहार है या ससुराल ही गए हुए हैं, और घर का अगर बिल भुगतान वहीं से कर देना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यह पूरी सुविधा है। परिचय बता देंगे सर अपना? प्रसून कुमार, ऑरेंज पे डायरेक्टर हूँ। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।